जी न्यूज पर हम लगातार स्वच्छ मीडिया अभियान की बात आपसे करते रहते हैं, क्योंकि देश की जनता का अधिकार है कि उसे बिना मिलावट के 100% शुद्ध खबरें देखने को मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मीडिया में अपने हितों की मिलावट करने वाले लोग अब घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे लोगों से हमने कल भी आपको सावधान किया था और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिसर्च के नतीजे के बारे में बताना चाहता हूं। अमेरिका की पब्लिक रिलेशंस कंपनी एडलमैन ने इसी वर्ष जनवरी में दुनिया के अलग अलग देशों में मीडिया पर आधारित एक सर्वे किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी किया गया था और इस सर्वे में भारत के मीडिया को सेकंड मोस्ट अनट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड कहा गया था। यानी भारतीय मीडिया दुनिया का दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक लोग मीडिया पर इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रस्त रिपोर्टिंग करता है और टीआरपी के लिए किसी भी खबर का अनैतिक इस्तेमाल करता है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारतीय मीडिया के तौर तरीके और चरित्र में भारी बदलाव आया है। आपने भी ये नोट किया होगा और इस सच्चाई को काफी हद तक भुला दिया गया है कि अखबार, न्यूज चैनल्स और बाजार में बिकने वाले साबुन में एक बुनियादी फर्क होता है। खबरों को साबुन की तरह आकर्षक विज्ञापन से रैप करके बेचना अनैतिक है। आज इस फर्क को समझाने के लिए एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके सच की हत्या करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। आपको वर्ष 2014 की वो घटना तो शायद जरूर याद होगी, जब रोहतक की 2 बहनों का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर छेड़खानी के विरोध में 3 लड़कों की पिटाई की थी। ये वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था और दोनों लड़कियां बहादुरी की मिसाल बन गई थी। पूरे देश में लोगों ने इन्हें शाबाशी देनी शुरू कर दी थी। उस वक्त सेलेक्टिव पत्रकारिता करने वाले हमारे डिजाइनर पत्रकारों ने आरोपी युवकों का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया था और आरोप साबित होने से पहले ही उन्हें दोषी घोषित कर दिया था। लेकिन हरियाणा रोडवेज की चलती बस में 2 बहनों से कथित छेड़छाड़ के मामले में स्थानीय कोर्ट ने तीनों आरोपी लड़कों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस पूरे मामले में 40 गवाहों ने इन 3 युवकों के पक्ष में गवाही दी। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्ष 2014 में उन दोनों लड़कियों को बहादुरी की मिसाल बताने वाला हमारा मीडिया आज बिल्कुल शांत है, खामोश है। कोई भी उन तीनों युवकों के दर्द और मजबूरियों की बात नहीं कर रहा। हालांकि जी न्यूज ने तब भी इस मामले की सच्ची रिपोर्टिंग आपके सामने की थी और आज भी हम इस मामले में सच्ची रिपोर्टिंग ही करेंगे। आज हम उन 3 युवकों की तकलीफ आप सबको दिखाना चाहते हैं, जिनका जीवन मीडिया ट्रायल की वजह से तबाह हो गया। ये दिन इन 3 लड़कों के लिए ऐसा दिन था जिसके दाग 3 साल तक ये अपने शरीर पर लगाकर घूमते रहे और आज जब दाग धुले तो जिंदगी काली नजर आ रही है। हमें तो न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था कि हमेशा सच की जीत होती है, तो आज हमें सच्चाई की जीत हुई है। तो हम न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी ठान दिया है। जो अभी न्याय हुआ है और सच्चाई जीत हुई है और अब हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जब उन्होंने 4 जनवरी को बोला था कि अगर लड़के निर्दोष निकले तो हरियाणा सरकार उन्हें नौकरी देगी और अब हरियाणा सरकार राज्य से अनुरोध है कि हमारा सम्मान और हमें नौकरी दी जाए। ये सफर तो बस में शुरू हुआ था उम्मीदों के साथ, लेकिन इनके सपनों पर ब्रेक लग गया। मारपीट के इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने इन 3 लड़कों को ही दोषी मान दिया। छेड़छाड़ का आरोप लड़कियों ने लगाया। वीडियो के आधार पर मीडिया ट्रायल्स में लड़कियों को सच्चा और इन लड़कों को झूठा साबित करने की होड़ लग गई। कपड़े से ढके ये चेहरे आपको याद होंगे और याद होगी बार बार दी जाने वाली सफाई। अगर नहीं तो फिर सुन लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, सीट के ऊपर हुआ था तो गाली गलौज कर रही थी, इसलिए मारना शुरू कर दिया। पहले उसने मारा था सर।
अच्छा, और तुम 3 लोग हमने थे? तो मारा भी नहीं था तुमको। और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तुम उसकी गर्दन भी पकड़े हुए हैं। फिर वे मार देते इसलिए हम बच रहे थे सर, हमने मारा नहीं उनको। ये तीनों लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन जल्दबाजी और आधी खबर के आधार पर मीडिया ने इन्हें दरिंदा और दोनों बहनों को बहादुर घोषित कर दिया। ये वीडियो इन लड़कियों की तरफ से पेश किया गया था। पूजा और आरती ने रोहतक के आसन गांव के तीनों युवकों कुलदीप, मोहित और दीपक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसी वीडियो के आधार पर एक के बाद एक मीडिया ट्रायल्स हुए और कोर्ट के फैसले से पहले ही इन तीनों को दोषी मान लिया गया। हालांकि जी न्यूज लगातार ये कहता रहा कि इस खबर के पूरे सच को जानने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसी कोशिश के तहत इन दोनों बहनों से जब हमने इस घटना से जुड़े बारीकी से सवाल पूछे थे तो ये शो से उठकर चली गई थी। राज्य सरकार ने उनके सम्मान की बात कही थी, लेकिन अब उन दोनों लड़कियों का सम्मान ही सवालों के घेरे में है। तो आप तो लीजिए, आप तो प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, अपनी अपनी गाते जा रहे हैं। कोई बात है? मैडम सुनिए, रुक जाए एक मिनट, एक मिनट रुक, एक मिनट। हम लड़कियों की इज्जत भी है, इसीलिए लड़कों से पहले भी मेरी सवाल बात कर रहे हैं। सुनिए, लड़कियों की इज्जत करना भी सीख रहे हैं। देश में ये 2 लड़की नहीं है और बहुत सारी भी है। तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। तीनों युवकों ने अपने पर लगे आरोपों से इनकार किया। बार बार ये खुद को बेकसूर कहते रहे। लगातार ये तीनों इस पूरे मामले को सीट को लेकर हुआ विवाद बताते रहे। युवकों के समर्थन में आसन के ग्रामीण और बस में सवार कुछ लोग भी आ गए। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठे। उसके बाद रोहतक के तत्कालीन एसपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इस मामले में कोर्ट में 17 फरवरी 2017 को बहस हुई। 40 गवाह पेश किए गए और लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश की गई। 40 गवाहों ने 3 युवकों के पक्ष में गवाही दी। साथ ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में तीनों युवकों को बेकसूर माना गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए तीनों युवकों को निर्दोष करार दिया। कोर्ट को हमने बताया कि 40 के 40 गवाह जो है वो लड़कों को बेकसूर बता रहे हैं और सारा कसूर लड़कियों का बता रहे हैं। और लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर तीनों लड़कों को ट्रूथफुल बताया गया और दोनों लड़कियों को डिसेप्टिव बताया गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्री हरीश गोयल हमारे ACGM हैं, उन्होंने इनको बच्चों को तीनों को डिस्चार्ज कर दिया, इनको आरोप मुक्त कर दिया। पूजा और आरती की मां ने आरोप लगाया कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है। जो अदालत ने फैसला दिया हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ की सच्चाई को दबाया गया है और हम न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जहाँ भी हमें न्याय मिलेगा हम आ जाएंगे। पूजा और आरती अभी भी अपनी बात पर कायम है और उनके वकील का कहना है कि मामले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। फर्दर स्टेप क्या होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो मामला आगे भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा, लेकिन फिलहाल अदालत इन तीनों को बेकसूर मान चुकी है। अदालत के फैसले के बाद इनका माथे पर लगा दाग तो हट गया, लेकिन जो कीमती वक्त इनके जीवन से मीडिया ट्रायल्स ने छीना है वो कैसे इन्हें वापस मिलेगा। कोई भी अगर खबर है तो उसके ऊपर थोड़ा सा तथ्यों की जो है अगर खोजबीन अच्छे से की जाए और उसके बाद उसको जो है पेश किया जाए तो वो समाज के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। फौज में पुलिस में अप्लाई किया हुआ था, उनका ट्रायल चल रहा था, तो वो चांस उनको नहीं मिला, उनको स्टॉप कर दिया गया। अब 2 साल के बाद उन लड़कों को इनोसेंट मान लिया गया। अच्छा, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो अब खराब हो गई समझो, क्योंकि उनका चांस निकल गया, उनकी एज निकल गई। इवन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गुनहगार तो मीडिया ट्रायल ही साबित हुआ। जानकार सवाल उठाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में तो दोबारा सुनवाई हो सकती है, लेकिन मीडिया ट्रायल में क्या ये मुमकिन है? मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी आदमी को दोषी या उसे निर्दोष करार देना जो है वो कोर्ट की जिम्मेदारी है और मीडिया को कहीं पर भी अपनी सीमाओं को लांघकर कोर्ट से एक कदम आगे नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से इस मामले में जल्दबाजी दिखाई गई और कोर्ट के बाहर ही तीनों को दोषी करार दे दिया गया, क्या वो अपने आप में गलत संदेश नहीं देता?
ऐसे केसेस में हमेशा गर्ल्स की ज़्यादा लिया जाता है साइड, और अगर लड़के ठीक भी हैं तो उन्हें गलत ही लिया जाता है। ऐसे केस में एक स्पेशल पैनल होना चाहिए जो कि इन केसेस को देखे और परखे कि भी हाँ कि सच है कि नहीं है। हमें सबक लेना चाहिए कि हमें इस तरह के एलिगेशन कभी भी लगाने नहीं चाहिए बिना किसी जांच पड़ताल के। इस मामले पर कोर्ट के फैसले ने कम से कम एक बात स्पष्ट कर दी है कि न्याय की एक ही प्रक्रिया होती है। अदालत के फैसले अदालत में ही होने चाहिए। आधी अधूरी कवरेज कभी कभी सच पर पर्दा भी डाल देती है, जिससे बेकसूर इंसान भी समाज में दुश्मन की नजरों से देखा जाने लगता है। रोहतक से राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। या आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह सब हुआ कैसे। उस दिन उस बस में जितने भी लोग सवार थे उन्होंने इन लड़कियों के खिलाफ गवाही दी। ये लड़कियां लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी फेल हो गईं और ये अपने तमाम आरोपों को साबित नहीं कर पाई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जिनमें कैमरे लगे हुए हैं। लोग झूठे सच्चे वीडियो बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, लेकिन सच के मुकाबले झूठ ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है। सच्ची और पॉजिटिव बातें दब जाती हैं और झूठी और नेगेटिव बातें वायरल हो जाती हैं। जी न्यूज़ हमेशा किसी भी खबर के हर पहलू को आप तक पहुंचाता है। हमने रोहतक की 2 बहनों से जुड़ी हुई खबर के हर पहलू का विश्लेषण किया था और विश्लेषण के दौरान हमने बार बार आपसे ये बात कही थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तब तक साबित नहीं हो सकता जब तक इस मामले की गहराई से जांच नहीं होती, क्योंकि आखिरी फैसला पुलिस की जांच के बाद अदालत को लेना होता है और मीडिया ट्रायल करके किसी के जीवन को बर्बाद करना पत्रकारिता की गरिमा के खिलाफ है। कल ही मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे एक न्यूज़ पोर्टल की अनैतिक रिपोर्टिंग की वजह से सेना के एक जवान की मौत हो गई। उस जवान ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह पिछले वर्ष जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मामले में भी हमने हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया था। हमने तथ्यों और वीडियो के आधार पर देश को ये जानकारी दी थी कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद अलग अलग जांच रिपोर्ट्स में भी ये बात सही पाई गई। हालांकि इसके बावजूद हमारी ही खबर को झूठ साबित करने के लिए देश के डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर मीडिया हाउसेज ने एजेंडे वाली पत्रकारिता की थी, सच को दबाने की कोशिश की थी। और उस वक्त तो ये भी कहा गया था कि जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो डॉक्टर्ड था, लेकिन जब उस वीडियो की भी जांच की गई तो वो वीडियो सही पाया गया। पिछले वर्ष अगस्त के महीने में आपको याद होगा मुंबई में रहने वाले एक फिल्म एग्जीक्यूटिव वरुण कश्यप के साथ एक ऑटो ड्राइवर द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया था। उस वक्त वरुण ने यह आरोप लगाया था कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उनके चमड़े के बैग को देखकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और यह कहा कि उनका बैग गाय के चमड़े से बना हुआ है। वरुण ने आगे कहा कि ऑटो ड्राइवर ने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और वो 3 लोगों को साथ लेकर वापस आया, जिसके बाद तीनों ने वरुण के साथ लूटपाट और मारपीट की। वरुण ने इस घटना के बारे में फेसबुक पर विस्तार से लिखा। उस वक्त देश के तमाम डिजाइनर पत्रकारों और नेताओं का गैंग खतरनाक रूप से एक्टिव हो गया इस फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद, और इस खबर को लेकर बड़े बड़े टीवी डिबेट्स किए गए थे। कई संपादकों ने इस खबर के पीछे अपना गुप्त एजेंडा चलाया, लेकिन बाद में यह पता चला कि अगस्त में जिस खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था वो खबर झूठी थी और वरुण ने बाकायदा इस खबर को प्लांट किया था। वरुण जानबूझकर पीड़ित बन गए और गौरक्षकों की हिंसा का शिकार होने का नाटक करके उन्होंने न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। उस वक्त भी जी न्यूज़ ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग आपके सामने की थी। और आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले मुंबई में ही एक और मामला हुआ था जब मिसबा कादरी नाम की एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि मुसलमान होने की वजह से मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी ने उसे फ्लैट देने से इनकार कर दिया था। बाद में यह खबर भी झूठी निकली थी। इस मामले में भी एजेंडा वाली पत्रकारिता की गई क्योंकि इस खबर में अल्पसंख्यक वाला एंगल था, लेकिन जी न्यूज़ ने इस खबर का सच भी देश के सामने रखा था। और आपने ये भी नोट किया होगा कि ऐसी तमाम झूठी खबरों को असहनशीलता या इनटॉलरेंस के साथ जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे देश में असहनशीलता बढ़ती जा रही है और हमारे देश के कुछ खास अखबार, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया में कुछ खास रिपोर्टर्स और संपादक अचानक ऐसी खबरों को लेकर बहुत एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ हम किसी विशेष न्यूज़ चैनल या मीडिया हाउस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन
यहां पर गंभीर सवाल यह है कि मीडिया में किस तरह के लोगों की घुसपैठ हो चुकी है और खबरों में मिलावट करके जनता के साथ धोखा करने वालों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। ये मीडिया के लिए और हमारे समाज के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है और आप भी आज रात इसके बारे में सोचिएगा जरूर।